ऐ मन, तू कब समझेगा? हर सुबह तू उठता है किसी आशा के साथ और हर रात सो जाता है किसी पछतावे के साथ। तू कहता है कल से सब ठीक कर लूंगा, कल से सच में जीऊंगा, कल से भीतर झांकूंगा, लेकिन वह कल कभी आता नहीं। और इसी बीच चुपचाप बिना शोर किए एक और जन्म निकल चला जाता है। मन बड़ा चालाक है। वह समय को जैसे कोई अनंत खजाना समझता है। उसे लगता है अभी नहीं तो बाद में, अभी नहीं तो अगले साल, अभी नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन जीवन ऐसा उदार नहीं है। जीवन हर क्षण खर्च हो रहा है, सांस के साथ जा रहा है, पल पल ढल रहा है, और मन है कि उसे टालता ही चला जाता है। तू सोचता है पहले ये कर लूं, पहले वो बन जाऊं, पहले सब ठीक हो जाए, तब ध्यान करूंगा, तब प्रेम करूंगा, तब सच बोलूंगा। लेकिन सुन, यह पहले कभी पूरा नहीं होता। जीवन की शर्तें कभी पूरी नहीं होती। जो यह सोचकर रुका रहा वो कभी जिया ही नहीं। ऐ मन, तू कब समझेगा कि जीवन कोई तैयारी नहीं है, ये कोई रिहर्सल नहीं है, ये वही मंच है, वही क्षण है जहां सब घट रहा है अभी। तू बार बार भविष्य में भागता है। भविष्य तुझे सुरक्षित लगता है क्योंकि वहां कुछ घट नहीं रहा, वहां सिर्फ कल्पनाएं हैं। अतीत भी तुझे अच्छा लगता है क्योंकि वह बीत चुका है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान तुझे डराता है क्योंकि वर्तमान में सच सामने खड़ा है। वर्तमान में तू अपने आप से नहीं बच सकता। मन का पूरा खेल ही बचाव का है। वह कभी इच्छा बन जाता है, कभी डर, कभी लालच बनकर आगे खींचता है, कभी पछतावे बनकर पीछे घसीटता है। लेकिन दोनों ही हालतों में वह तुझे यहाँ से दूर ले जाता है, इस क्षण से। और याद रख, जो इस क्षण में नहीं है वह जीवन में भी नहीं है। तू पूछता है मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि तू जहां है वहां नहीं है। तू शरीर से यहां है लेकिन मन से कहीं और जहां मन नहीं है वहां आनंद कैसे होगा? आनंद कोई वस्तु नहीं है जो कल मिल जाए। आनंद कोई उपलब्धि नहीं है जो मेहनत से हासिल हो। आनंद तो तेरी स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन तू उसे टालता रहता है। तू कहता है अभी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सच यह है कि जिम्मेदारियां नहीं, तेरी टालने की आदत है। तू कहता है अभी समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय कभी होता ही नहीं। समय तो तू बनाता है। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए मन हमेशा कहेगा अभी नहीं। ऐ मन, तू कब समझेगा कि यह अभी नहीं ही तेरी सबसे बड़ी बीमारी है? देख, मृत्यु कहीं दूर नहीं है। वह किसी बूढ़े की कहानी नहीं है। वह हर जवान की सांसों के बीच भी खड़ी है। वह तुझे डराने नहीं आई है, वह तुझे जगाने आई है। मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है। मृत्यु का अर्थ है अब समय नहीं बचा। लेकिन तू है कि मृत्यु की बात सुनते ही कान बंद कर लेता है। तू कहता है अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है, और इसी भ्रम में तू जीवन को गंवाता चला जाता है। एक और जन्म निकल चला, इसका अर्थ यह नहीं कि तू मर गया। इसका अर्थ यह है कि तू जिया नहीं। तू रोज उठता है, काम करता है, बोलता है, हंसता है, रोता है, लेकिन क्या तू सच में जागा हुआ है या बस आदतों का दोहराव कर रहा है? मशीन भी यही करती है, चलती रहती है जब तक बंद न हो जाए। मन को आदतें बहुत प्रिय हैं। आदतों में उसे सुरक्षा मिलती है। नई दृष्टि उसे असहज करती है। मौन उसे डराता है क्योंकि मौन में कोई विचार नहीं होता, और जहां विचार नहीं होते वहां मन नहीं टिक पाता। इसलिए तू शोर पैदा करता है बातों का, योजनाओं का, चिंताओं का, ताकि कहीं भीतर की खामोशी सामने ना आ जाए। क्योंकि अगर खामोशी आ गई तो तुझे अपने आप से मिलना पड़ेगा, और यही तुझे सबसे ज्यादा डराता है, अपने आप से मिलना। तू बाहर बहुत कुछ जानता है, किताबें पढ़ी हैं, बातें सुनी हैं, प्रवचन सुने हैं। तू शब्दों से भरा हुआ है, लेकिन भीतर अनुभव का एक कण भी नहीं है। शब्द तुझे विद्वान बना सकते हैं, जागरूक नहीं। जागरूकता शब्दों से नहीं आती, जागरूकता आती है देखने से। देख कि तू अभी क्या कर रहा है, देख कि तू अभी क्या सोच रहा है, देख कि तू अभी किससे भाग रहा है। बस देख बिना निर्णय के। जिस दिन तूने बिना निर्णय के देखना सीख लिया, उसी दिन ध्यान की शुरुआत हो गई। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान तो तेरी स्वाभाविक क्षमता है साक्षी होने की। लेकिन मन कहेगा यह सब बाद में करेंगे, अभी तो जीवन चलाना है।
मन यह नहीं समझता कि ध्यान के बिना जीवन चलता ही नहीं, बस घिसटता है। तू प्रेम को भी टालता है। तू कहता है पहले सही व्यक्ति मिले तब प्रेम करेंगे, लेकिन प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है। प्रेम तो तेरी ऊर्जा की सुगंध है। अगर भीतर प्रेम है तो वह हर जगह बहेगा, और अगर भीतर प्रेम नहीं है तो कोई भी व्यक्ति तुझे प्रेम नहीं दे सकता। तू संबंधों में भी जागा हुआ नहीं है। तू सामने वाले को नहीं देखता, अपनी अपेक्षाओं को देखता है। इसीलिए हर संबंध अंत में दुख बन जाता है, क्योंकि अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। प्रेम तब होता है जब तू दूसरे को नहीं, अपने भीतर की पूर्णता को जीता है। लेकिन यह पूर्णता भी तू भविष्य में ढूंढता है। तू कहता है एक दिन मैं पूरा हो जाऊंगा। सुन, तू कभी पूरा नहीं होगा अगर तू अभी पूरा नहीं है। पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है, पूर्णता इस क्षण की स्वीकृति है। ऐ मन, तू कब समझेगा कि जीवन तुझे सुधारने नहीं आया है, तुझे जगाने आया है। तू खुद को बदलने की योजनाएं बनाता है। तू कहता है मैं ऐसा नहीं रहूंगा, वैसा बनूंगा। लेकिन जिसने खुद को बदला उसने खुद को कभी जाना ही नहीं। पहले जान, बदलाव अपने आप घटेगा। जैसे अंधेरे को हटाया नहीं जाता, दीप जलाया जाता है। जैसे झूठ को छोड़ा नहीं जाता, सत्य देखा जाता है। उस सत्य से डरता है, क्योंकि सत्य तेरी सारी धारणाओं को तोड़ देगा, तेरी पहचान को, तेरे मुखौटों को। लेकिन वही टूटना मुक्ति है। जब तू टूटता है तभी तो भीतर मौन उतरता है, और मौन में ही पहली बार जीवन का स्वाद मिलता है। तू अब भी सोच रहा है कल से शुरू करेंगे। यही सोच तुझे फिर एक जन्म गंवा देगी। सुन, जीवन कल नहीं सुनता, जीवन सिर्फ अभी सुनता है। अगर अभी तू जाग गया तो यही क्षण मोक्ष है। अगर अभी तू चूक गया तो फिर जन्मों का इंतजार है। एक और जन्म निकल चला, ये कोई चेतावनी नहीं, ये एक तथ्य है। हर उस क्षण के साथ जब तू बेहोश रहा, अभी समय है, लेकिन सिर्फ अभी। ए मन, अब समझ, अब रुक, अब देख, अब जाग। क्योंकि जो जाग गया उसके लिए समय रुक जाता है, और जो सोया रहा उसके लिए जीवन बस निकलता चला जाता है। एक जन्म और फिर एक और। ऐ मन, अब भी तू सुन रहा है, लेकिन क्या तू समझ भी रहा है? सुनना और समझना दो अलग बातें हैं। सुनना तो तू बरसों से करता आया है, शब्द इकट्ठे करता रहा है, वाक्य जमा करता रहा है, विचारों की भीड़ खड़ी कर ली है। लेकिन समझ तो तब आती है जब भीतर कुछ हिल जाए, जब पुरानी नींव दरकने लगे। मन बड़ा चालाक है, वह समझने का अभिनय करता है। वो कहता है हाँ यह बात सही है, और फिर उसी क्षण उसे स्मृति में बदल देता है। स्मृति कभी क्रांति नहीं लाती। स्मृति तो संग्रहालय है मरे हुए विचारों का। जीवन को संग्रहालय मत बना। जीवन तो बहती हुई नदी है, लेकिन तू नदी में उतरने से डरता है। तू किनारे खड़ा होकर विचार करता है, पानी ठंडा है या गर्म, गहराई कितनी है, बहाव तेज है या धीमा। और इसी सोच विचार में जीवन बह जाता है नदी में। याद रख, जो जीवन को सोचता रहा वह जीवन को जी न सका। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि तू अच्छा दिखे, धर्म का अर्थ है कि तू सच दिखे। और सच कभी सुंदर नहीं होता जब तक कि उसे पूरी तरह स्वीकार न कर लिया जाए। महाकाली थी, तू अपने भीतर के अंधेरे को छुपाता है, क्रोध को दबाता है, ईर्ष्या को नकारता है, वासना को पाप कह देता है, डर को कमजोरी मान लेता है। लेकिन जो दबाया गया वही एक दिन तेरी जिंदगी चलाने लगता है। मन का सबसे बड़ा झूठ यही है कि दबाने से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, दबाने से बंधन गहरे होते हैं। देख, बस देख, जब क्रोध उठे तो उसे गलत मत कह, जब वासना जगे तो शर्मिंदा मत हो, जब डर आए तो वीर बनने का अभिनय मत कर, बस ईमानदार हो जा। ईमानदारी ही पहला ध्यान है। तू सोचता है ध्यान का अर्थ है आंख बंद करना, सांस गिनना, किसी शब्द को दोहराना। ये सब साधन हो सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं। ध्यान तब है जब तू झूठे होने से थक जाता है। जिस दिन तू अपने झूठ से ऊब गया उसी दिन ध्यान अपने आप उतर आता है। लेकिन मन ये भी भविष्य में डाल देता है। वो कहता है एक दिन मैं बहुत ईमानदार हो जाऊंगा। सुन, ईमानदारी भी कल नहीं होती, या तो अभी है
या कभी नहीं। तू जीवन को गंभीरता से लेता है, इतना गंभीर कि हंसना भूल गया है, इतना गंभीर कि खेल का भाव मर गया है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसमें डूबना है। समस्या हल करने के लिए मन चाहिए, रहस्य जीने के लिए मौन। लेकिन तू हर रहस्य को समस्या बना देता है, प्रेम को, मृत्यु को, ध्यान को, सबको। प्रेम में तू गणित लगाता है, कितना दिया कितना मिला। मृत्यु में तू डर पैदा करता है, कब आएगी कैसे आएगी। ध्यान में तू लक्ष्य खोजता है, कब शांति मिलेगी। और इसी गणित में, डर में, लक्ष्य में जीवन खो जाता है। सुन, प्रेम बिना कारण होता है, मृत्यु बिना सूचना आती है, और ध्यान बिना प्रयास घटता है। मन इन तीनों से डरता है क्योंकि यहां उसका कोई नियंत्रण नहीं। जहां नियंत्रण नहीं वहां मन नहीं, इसलिए मन तुझे हर समय व्यस्त रखता है, काम में, रिश्तों में, योजनाओं में, चिंताओं में। व्यस्तता मन की सबसे बड़ी चाल है। तू सोचता है मैं बहुत व्यस्त हूं, असल में तू अपने आप से भाग रहा है। एक दिन अकेले बैठकर देख, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किताब, सिर्फ तू और तेरा अस्तित्व। कुछ ही पलों में बेचैनी उठेगी, घबराहट आएगी, मन कहेगा कुछ करो, कुछ सोचो। यही वह क्षण है जहां क्रांति घट सकती है। अगर तू उस बेचैनी से भागा नहीं, अगर तू उस शून्य में ठहर गया, तो पहली बार तुझे अपने होने का स्वाद मिलेगा। वह स्वाद मीठा नहीं होगा, वह कड़वा होगा, क्योंकि वर्षों का दबा हुआ सच बाहर आएगा। लेकिन उसी कड़वाहट में अमृत छुपा है। मन चाहता है तुरंत सुख, जीवन देता है गहरी शांति, लेकिन शर्त के साथ। शर्त यह है कि तू झूठ छोड़ दे। झूठ यह कि तू बहुत समय वाला है, झूठ यह कि तू कल जी लेगा, झूठ यह कि तू अभी तैयार नहीं है। तू जितना समय सोचता है उतना तेरे पास है ही नहीं। हर सांस उधार है, हर धड़कन अनिश्चित है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह जगाने की बात है। जिसने यह सच देख लिया वह अचानक जीवित हो उठता है। वह छोटी बातों में भी आनंद देखने लगता है। चलती हवा में, डूबते सूरज में, किसी अजनबी की मुस्कान में, क्योंकि अब वह टाल नहीं रहा, अब वह उपस्थित है। उपस्थिति ही प्रार्थना है, उपस्थिति ही ध्यान है, उपस्थिति ही मुक्ति है। तू पूछेगा तो मैं करूं क्या? यही प्रश्न मन का है। सुन, कुछ मत कर, बस जाग। जब तू चल रहा हो चलने को जान, जब तू खा रहा हो खाने को जान, जब तू बोल रहा हो बोलने को सुन। इतना काफी है। जीवन को सुधारने मत बैठ, जीवन को जी। और अब अंत में एक बात जिसे मन सुनना नहीं चाहता, अगर तू अभी भी नहीं जागा तो कोई और नहीं आएगा तुझे जगाने। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई स्वर्ग से आवाज नहीं आएगी। जीवन चुपचाप निकल जाएगा। लोग तेरे अंतिम संस्कार में कहेंगे बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन जीवन यह नहीं पूछेगा कि तू अच्छा था या बुरा। जीवन सिर्फ यह पूछेगा क्या तू जागा था। अगर उत्तर नहीं है तो समझ ले एक और जीवन निकल चला, और तू अब भी सोच रहा है कल से।